दुनिया में युद्धों की कमी पहले ही नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन हो या रूस और यूक्रेन। कभी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं तो कभी ईरान और इजराइल। अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग के हालात हो गए हैं। फिलहाल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण तनाव है। सीमा पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। गोलीबारी और हवाई हमलों में थाईलैंड के 12 लोग मारे गए हैं। रह रहकर दोनों देशों के बीच भड़कने वाला सीमा विवाद फिर भड़का है, खूनी संघर्ष में बदल गया है। गोलीबारी के बाद थाईलैंड ने F-16 हवाई हमले किए, कंबोडिया ने रॉकेट दागे। इस बार इस विवाद के केंद्र में एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर है। ताजा विवाद की वजह जानने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। दरअसल 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने वियतनाम, थाईलैंड और लाओस को अपना उपनिवेश बनाकर फ्रेंच इंडोचाइना बनाया। लेकिन करीब 70 से 75 सालों के संघर्ष और दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को इन्हें छोड़ना पड़ा। वियतनाम और कंबोडिया को 1953-54 में आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चलता आया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 508 मील यानी 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसका अधिकांश भाग 20वीं सदी के शुरुआती दौर के फ्रांसीसी औपनिवेशिक युग के नक्शों से प्रभावित है। नक्शे में कई जगहों का सीमांकन अभी भी विवादित है, लिहाजा दोनों देशों में टकराव भी होता रहता है। प्राचीन प्रेह विहियर, ता मुआन थाम और ता मुएन थाम जैसे प्राचीन मंदिर स्थलों के आसपास विवाद ज्यादा है। इस विवाद का केंद्र प्रेह विहियर मंदिर है, जो खमेर साम्राज्य के दौरान डांगरिक पर्वतों की एक चट्टान पर बना 9वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। ये शिव मंदिर है। ये मंदिर भौगोलिक रूप से थाईलैंड के निकट है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला सुनाया कि ये मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने इस फैसले को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नाराजगी बनी रही। प्रेह विहिर मंदिर को प्रसाद प्रेह विहिर के नाम से भी जाना जाता है। खमेर साम्राज्य के दौरान राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था। ये एक शिव मंदिर है जो डांगरिक पर्वतों में एक चट्टान के ऊपर स्थित है। मौजूदा तनाव मई 2025 में शुरू हुआ, जब एमराल्ड ट्रायंगल के पास, जहां कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस मिलते हैं, एक गोलीबारी में कंबोडियाई सैनिक मारा गया। इस घटना ने दोनों पक्षों में राष्ट्रवादी आक्रोश को जन्म दिया। इसने मौजूदा संकट को शुरू किया। 17 जुलाई को एक विवादित क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट में 3 थाई सैनिक घायल हो गए। एक सैनिक का पैर कट गया। एक हफ्ते बाद 23 जुलाई को उबोन रातवाथानी प्रांत में कथित तौर पर बारूदी सुरंग विस्फोट में एक थाई सैनिक का पैर कट गया। 24 जुलाई को स्थिति उस समय खुले संघर्ष में बदल गई, जब थाईलैंड ने ता मुआन थाम मंदिर के निकट कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए F-16 लड़ाकू जेट तैनात कर दिए। वहीं जमीन पर थाई और कंबोडियाई सैनिकों के बीच तोपों, मोटार और रॉकेटों से गोलीबारी हुई, जिससे सीमा पर व्यापक दहशत फैल गई। कंबोडिया ने भारी गोलीबारी की, जिसमें BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी शामिल था, जिससे थाईलैंड के सीसा केंद्र प्रांत में नागरिक इलाकों पर हमला हुआ। अब तक 12 थाई लोगों के मारे जाने की खबर है। हिंसा के कारण थाईलैंड कंबोडिया संबंध वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने या तो अपने राजदूत वापस बुला लिए या उन्हें निकाल दिया। दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार ठप हो गया है। कंबोडिया ने भी थाई फिल्मों और टीवी शो पर प्रतिबंध के साथ फलों और सब्जियों के आयात पर रोक लगा दी। थाईलैंड के इंटरनेट और बिजली आपूर्ति कनेक्शनों का बहिष्कार कर दिया गया। थाईलैंड से ईंधन आयात पर रोक लगा दी गई। ऐसे में ये जंग अगर आगे और भड़की तो टूरिस्टों से गुलजार रहने वाले इन दोनों मुल्कों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पूरी घटनाक्रम पर आगे जो भी अपडेट होगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।